हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन 2012 मतलब कि एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया गया है और म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन ओ। ये एक सर्कुलर कोयल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी सेंटर ओ है और ये एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है, चूंकि इधर वाई है और इधर एक्स है। क्लियर है? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज वेरी लेस देन आर having two turns is placed with its center at z is equal to root under 3r along the axis of the circular wire loop as shown in the figure। बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन हुआ। तो इसके सेंटर से जो सीधे ऊपर जाएगी वो जेड एक्सिस हो जाएगी। तो कह रहा है कि इसी सेंटर से सीधे ऊपर आप अगर जाते हैं √3r तो वहाँ पे मिलता है एक स्क्वायर। एक स्क्वायर कंसीडर की गई है, उसकी साइड क्या है? ए है। क्लियर है? तो हमें कैलकुलेट करना है ये कि यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। आगे इसमें आप लिखा हुआ है कि द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस। मतलब कि ये जो प्लेन है वो सीधा नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ये टिल्ड है और कितना से 45 डिग्री से। मतलब कि यहाँ पे जो फील्ड निकल रही है इस कॉइल के चलते जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सीधे ऊपर होगी और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। मतलब कि इसमें जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उस मैग्नेटिक फ्लक्स में 45 डिग्री का यूज करेंगे, ऐसा कहना चाहता है। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप्स इज गिवन बाय, आपको म्यूचुअल इंडक्शन की यह वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, देन P इक्वल टू, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दिया हुआ है इस जगह पे, तो आपको बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस जगह पर, वो काफ़ी आसान है, फार्मूला पुटिंग हो गया। और जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो फिर हम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल की इस लूप से पास कर रही है, इस स्क्वायर से पास कर रही है, तो फ्लक्स पता चल जाएगा। और जब फ्लक्स पता चल जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन पता चल जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन पता चल जाएगा तो ये वाला को इक्वेट कर देंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए ए का जो साइज है वो बहुत छोटा है आर से। ये कह रहा है कि ए जो है बहुत छोटा है, मतलब कि ये स्क्वायर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू सर्कल। बच्चों क्वेश्चन जैसा कि आपने समझा है, इसमें ये वाली जो एंगल है इस तरह से एरिया वेक्टर होगी, ये इसकी एरिया वेक्टर टिल्ड है, तो ये कितनी दी है? 45 डिग्री। क्लियर है? ये वैल्यू 45 डिग्री है। म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है μ0a² 2 के पावर p/2 इंटू आर, मतलब कि m इक्वल टू दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन से μ0a² डिवाइड बाई 2 और इसका पावर है p/2 इंटू आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। करेक्ट? अब इस वायर में करंट होगा I, तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब ऐसे ये घूम रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? सीधे ऊपर होगी ना, परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो सीधे ऊपर होगा। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है, ये वाली जगह। ठीक है, तो क्या होगी? इसको मान लेते हैं P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और जेड की जो वैल्यू है कितनी है? R√3। ये देखो ये जेड की है ना, हाइट है। तो फार्मूला होगा इस तरह से, देखो BP इक्वल टू μ0I R² डिवाइडेड बटे 2R² प्लस Z², इसका पावर 3/2। ये आप जानते हैं, ये अब फार्मूला है भाई, ये 12th में भी बेसिक में प्रूफ की जाती है। यहाँ पर लिखो बच्चों μ0, यहाँ I, यहाँ R² रखो, यहाँ पर 2 है, R² है, बस यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, तो √3 इंटू आर और इसका स्क्वायर और इसका पावर हो गया 3/2। तो मिलेगा आपको μ0I R²
डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3r², 3r² प्लस r² हो गया 4r²। मैथ के स्टूडेंट है इसीलिए मैंने ऐसे सोल्व कर दिया आपको। ये वैल्यू है, अब इसको आप सोल्व करोगे ना इसको, तो ये काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली है आपको। कैसे मिलेगी देखो, म्यू नॉट I r² डिवाइड बाई, यहाँ पर 2 रहेगा, इसको देखो, इसका 3/2 का मतलब क्या होगा कि 4r² एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार अंडर में 4r² हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हो गया म्यू नॉट I r² डिवाइड बाई, ये हो जाएगा बच्चों 2 4r² इंटू अगेन 2r, तो r² से r² कैंसिल होगा, ये 8 इंटू 16 म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 16, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 r, तो आ गया BP इक्वल टू आ गया म्यू नॉट I डिवाइड बटे 16 r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस। अब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, 5B A cos थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and area vector. So this is the area vector direction, correct? And this is the magnetic field. Magnetic field along directed along z-axis. Now we can write here, what is the B? B equal to mu naught I divided by 16r, correct? 16r into area. This is the square. So what is the area? A square. Side का square. Cos 45 degree. Any doubt? Okay. Now 5B equal to mu naught I divided by 16 into r, 16 into r, again a square into 1 divided by root under 2। ओके, और इसको थोड़ा सा मैथ्स और यूज करते हैं, a स्क्वेयर डिवाइड बाई r। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 4, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, क्लियर, इनटू 2 to the power 1/2 यहाँ पर है, क्लियर है, नो डाउट। अब यहाँ पे इसको हमने लिख दिया, अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको कुछ इस तरह से मिलेगा, म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 to the power 4 है, तो 2 to the power 4 को आप ऐसे लिखेंगे r 2 to the power 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगी कितनी 8, ये हो जाएगी 8 और एक हट जाएगा यहाँ जुड़ेगा तो 9/2 हो जाएगा। ये आएगा म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई होगा r और 2 to the power 9/2। अब इसको ये हो गया 5, ये 5 हो गया। तो आपको पता है कि m जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला वो होता है n 5b डिवाइड बाई I, ये फार्मूला होता है। तो चलो भाई m निकाल रहे हैं, m n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 टर्न है, ये कितने बार इसे लपेटा हुआ है वायर, 2 बार, तो n इक्वल टू 2 गिवन है। 5b मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो म्यू नॉट 5b कैलकुलेट किया है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू नॉट और लिखेंगे ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू इंटू I डिवाइड बाई r इंटू 2 to the power 9 डिवाइड बाई 2। अब पहले से क्या है I और I कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो m इक्वल टू म्यू नॉट 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 to the power 9 डिवाइड बाई 2 इंटू r। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से
इसको और इसको इक्वेट करेंगे ना, देखो इसको इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टू द पावर p डिवाइड बाई 2 इंटू आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 इंटू आर। ये r और ये r, ए स्क्वायर म्यू नॉट ये सब कैंसिल हो गया और मिलेगा क्या आपको, देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर p बाई 2, 2 डिवाइड बाई और 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर p डिवाइड बाई 2 इंटू, पहले से 2 है तो 2 के पावर कितना होगा 1। अब इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, आप देखो 2 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर अब p बाई 2 अब प्लस 1। अभी देखो ये 2 है ये 2 है तो ये क्या होगा, इक्वेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 2 अब प्लस 1, इसको इधर तो ये मिलेगा 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू p डिवाइड बाई 2, अगेन इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो p इज इक्वल टू 7 और यही हो गया आंसर। जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और आप समझिए। यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, उसमें करंट आई है और XY प्लेन पर रखा हुआ है। यहाँ से √3r पर एक स्क्वायर रखा हुआ है। वो स्क्वायर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से जिसका एरिया वेक्टर है 45 डिग्री पर है। तो कह रहा है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करना है, इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन से आपको इक्वेट करके p का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। तो मुझे इस रिंग के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिख दिया। अब वो जेड पर डिपेंड करती है तो आप यहाँ पर पुट कर दो जेड की वैल्यूज और इसको सोल्व करते जाओ तो ये मिल जाता है। अब क्या है कि फ्लक्स का फार्मूला होता है b इंटू ए कॉस थीटा, तो b की वैल्यू ये रही, a इसकी रह गई है, इसे पास कर रही है स्क्वायर कॉस 45 डिग्री, अपना वैल्यू पुट करो और सोल्व करते जाओ, यहाँ पर आ जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला होता है n∅b डिवाइडेड बाई आई, इसमें कितने बार लपेटा हुआ है, 2 बार, तो n की संख्या 2 हो जाएगी और 5b डिवाइड बाई आई, 2 इंटू 5b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, i से i कैंसिल हो गया, अब ये m आ गया। अब इस m को इस m के बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। अब फाइनली मैथमेटिक्स का यूज किया। आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मैथ अच्छी होगी, ये मानकर चल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं बात को।